गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं नारायण तिवारी हाजिर हूँ लेके आज आपका सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं चैप्टर 2 तुलसीदास चैप्टर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। छात्रों, तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ। इनके जन्म स्थान को लेकर कुछ विवाद भी है। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा के सोरो नामक स्थान पर मानते हैं। तुलसीदास जी का बचपन बहुत ही संघर्षों में बीता। जन्म होते ही इनके माता पिता से बिछोह हो गया और गुरु कृपा से इन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। रामचरितमानस हिंदुओं का ही बहुत ही पवित्र धार्मिक ग्रंथ है जो तुलसीदास द्वारा रचित है। इसके अलावा तुलसीदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि। सन 1632 ईस्वी में काशी में इनका देहावसान हो गया। 1632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, यानी 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तुलसीदास जी की रचनाएं अवधी भाषा में ज्यादातर प्राप्त होती हैं। उसके अलावा ब्रज भाषा में भी कुछ रचनाएं इनकी हैं। विनय पत्रिका और कवितावली इनकी ब्रज भाषा की ही रचना है। विनय पत्रिका और कवितावली जो है इनकी ब्रज भाषा की ही रचना है। ये जो आप में दिया गया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से सीता स्वयंवर से लिया गया है, जहां पर राम से धनुष को भंग करते हैं और परशुराम आकर के उस पर क्रोधित हो जाते हैं। तो परशुराम राम और लक्ष्मण के बीच में हुए वार्तालाप को लेकर के ही तुलसीदास जी ने इसकी रचना की है। लक्ष्मण जहां पर व्यंग वाणी के द्वारा परशुराम को क्रोधित कर देते हैं। नाथ समुधन भंजनिहारा हुई क्यों कदास तुम्हारा, आये सुकाह कहिन किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही, सेवक सो जो करे सेवकाई, अर करने कर करे लड़ाई, सुनहु राम जैसे उधन तोरा, साहस बाव समसोर मोरा, सो बिलगाव बिहाई समाजा, ना तो मारे जई है सब राजा, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परस धरई अवमाने, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न अस ऋषिकीन गुसाई, यही धनु पर ममता कही हेतु, सुन रिसाई कह भृग कुल केतु, ऋण बालक कालवश, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरार धन, विदित सकल संसार। परशुराम क्रोधित हो जाते हैं। राम कहते हैं नाथ समुधन भंजनिहारा, हे प्रभु शिव के इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। आय सुखा कही किन मोही, सुन साई बोले मुनि को ही। आप किस लिए आए हैं? इसी बात को सुन करके मुनि परशुराम बहुत क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं सेवक सो जो करे सेवकाई, अर करने कर करे लड़ाई। सेवक वह होता है जो सेवकाई करे, जो आपकी सेवा करे, वो नहीं जो शत्रुओं की भांति आपसे लड़ाई करे। सुनो राम जैसी उधन तोरा, सास बाव सो समृप मोरा। हे राम सुनो, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वह शास्त्र भाव की भांति ही मेरा परम शत्रु है। सो बिलगाव बिहाई समाजा, ना तो मारे जई हैं सब राजा। तो उचित उसके लिए उचित यही है कि वह इस समाज से अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ बैठे हुए सभी राजागण मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परस धरई माने। मुनि की इस प्रकार के वचन को सुन करके लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं
और परस यानी फरसे को धारण किए हुए परशुराम की अवमानना करते हुए कहते हैं, बहु धनु ही तोड़ी लड़काई कबहु न ऋषि गुसाई। हमने बचपन में ऐसी बहुत सी धनु ही तोड़ दी, लेकिन कभी ऋषि ने कोई गुस्सा नहीं किया। यह धनु पर ममता के हेतु सुंद साय का भृगुकुल केतु। इस धनुष पर आपकी क्या ममता है? ऐसी बात को सुन करके भृगु के पुत्र परशुराम क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, हे बालक, हे राजा के बालक, तुम मृत्यु के बस में हो गए हो, इसलिए तुम संभल कर बोल नहीं रहे हो। इस अपनी छोटी सी धनुही की बराबरी तुम शिव के धनुष से कर रहे हो, जिसके विषय में सारा संसार जानता है। लखन कहा से हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोषो, मुन बिन काज करे कतरोसु। बोले चितय परस की ओरा, रे सड़ सुने सुभाव न मोरा। बालक बोली बधौ नहीं तोही, केवल मुनि जन जाने मोही। बाल ब्रह्मचारी यति कोही, विश्व विदित छत्री कुलद्रोही। भुज बल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार महि देवन दीन्ही। सहस बाहु छेदनिहारा, परस विलोक महीप कुमारा। मात पिता ही जनि सोच बस, करई महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परस मूर्ति घोर। लक्ष्मण कहते हैं हंसते हुए कि प्रभु सुनिए, हमारे लिए चाहे वो देवता का धनुष हो चाहे साधारण धनुष हो, सब एक समान है। और क्या हानि हो गई जो धनुष टूट गया? ये तो राम के छूते ही टूट गया। इसलिए इसमें श्री रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करे कतरोसु, हे मुनि, इसलिए बिना कारण ही आप क्रोध मत करिए। बोले चितय परस की ओर, रे सर सुने सुभाव न मोरा। अपने फरसे की ओर देखते हुए परशुराम बोलते हैं कि हे मूर्ख, तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो। बालक बोले बधाऊ नहीं तो ही, मैं तो बालक समझ करके तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जाने मोही, इसलिए केवल मुझे मुनि समझने की भूल मत करना। बाल ब्रह्मचारी को ही, विश्व विदित छत्री कुलद्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और बहुत क्रोधित हूँ। विश्व विदित छत्री कुलद्रोही, पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों का सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, अपने भुजाओं के ताकत से मन इस धरती को बिना राजाओं के कर दिया है। विपुल बार महि देवन दीन्ही, और अनेक बार मैंने इसे महादेव को समर्पित कर दिया। सहस भुज छेदनिहारा, परस विलोक महीप कुमारा। हे राजा के पुत्र, इस फरसे की ओर देखिए, देखो, इस फरसे के द्वारा ही मैंने सहस्त्र बाहु के हजारों भुजाओं को हमने काट दिया। माता पिता ही जानी सोच बस करे महेश किशोर। हे राजा के पुत्र, मैं तुम्हारे माता पिता के बारे में सोच करके तुम्हें दंड नहीं दे रहा हूँ। गर्भन के अर्भचरण परस मूर्ति घोर। यह गर्भ में ही गर्भ को नष्ट कर देने वाला, गर्भ में ही सबको नष्ट करने वाला मेरा जो फरसा है बहुत ही कठोर है। बिहस लखन बोले मृदबानी, अहो मुनीस महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि देखाव उठारू, चाहत उड़ावन फूंक पहारू। हंसते हुए लक्ष्मण जी बोलते हैं, अरे मुनि, आप बहुत महान योद्धा हैं। पुनि पुनि मोहि देखाव उठारू, बार बार इसलिए आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। चाहत उड़ावन फूंक पहारू, और आप ऐसा कृत्य कर रहे हैं जैसे आपके फूंक मारने से पर्वत उड़ जाएगा। यहाँ कुम्हाड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। यहाँ कोई कद्दू का या कुम्हड़े का कोई बतिया नहीं है कि जो तर्जनी दिखाने मात्र से ही जल जाएगा। देख कुठार सरासन माना, मैं कुछ कहा सही अभिमाना। आपके फरसे और धनुष बाण को देख करके जो कुछ भी आपने अभिमान के साथ कहा है, वृक्ष समझ जने बिलो की, जो कुछ कहा सहो ऋषिरों की। इसलिए जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ, मैंने जो कहा है, आपने अपने क्रोध को रोक करके जो कुछ सहा है। सुर महिजूर हरिजन रुगाई, हमरे कुलीन पर न सुराई। देवता असुर ईश्वर के लोग सभी जानते हैं कि हमारे कुल पर इनका कोई असर नहीं रहा है। बधे पाप की हारे, मरतव पाप परे तुम्हारे। तुम्हारे आपका वध करने से हमें अब कीर्ति लगेगी, इसलिए मैं आपका वध नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो अभी आपका वध कर देता। कोट पुलिस संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धर्म धनवान कुठारा। आपकी जो वचन है वह बहुत कुटिल है, बहुत दर्प से भरी हुई है, इसलिए आपका ये धनुष बाण और फरसा धारण करना व्यर्थ है, बेकार है।
जो बिलोक अनुचित कहूँ क्षमा महामुनि धीर, सुन सरोज ब्रह्मन से बोला गिरा गंभीर। राम जी कहते हैं कि जो कुछ भी इसने अनुचित कहा है, हे महामुनि आप धैर्य धारण करके इसको क्षमा कर दें। सुनि सरोज ब्रह्मन बोले गिरा गंभीर, हे भृगु के पुत्र परशुराम जी, आप अपने क्रोध को रोक करके इसे क्षमा करें। कौशिक सुनो मंद यही बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। हे विश्वामित्र, यह बालक बहुत ही मंद बुद्धि का है। कुटिल काल बस निज कुल घालक, यह बहुत कुटिल है और काल के बस में है, अपने कुल को कुल का घाती है। भानु वंश राकेश कलंको, निपट निरंक अवध असंको। यह सूर्य वंश में जन्म लिया हुआ चंद्रमा की भांति कलंकित है। निपट निरंकुश अवध असंको, या निपट है, इस पर किसी प्रकार कोई अंकुश नहीं है, या अबुद्धि है, इसके पास बुद्धि विवेक नहीं है। काल कबल हुई है क्षण माही, कहूँ पुकार खोरी मोहि नाही। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ काल प्रकट होगा और सब लोग पुकार करके मुझे ही, सब लोग हाय हाय पुकार करके मुझे ही कहेंगे। तुम हटकहु जो चाहो उबारा, कई प्रताप बल रोष हमारा। तुम चाहो तो इसे रोक सकते हो और हमारे बल प्रताप और क्रोध के बारे में इससे बताओ। लखन कहे मनुष्य तुम्हारा, तुम्हें अक्षत को बन नहीं पारा। इतने में फिर लक्ष्मण जी व्यंग कसते हैं और हंसते हुए कहते हैं, हाँ हाँ हम जानते हैं कि आप ही ने सब कुछ किया धरा है। अपने मुंह तुम अपन करनी, बार अनेक भात को करनी। आपने अपने मुख से ही अनेक बार अपने कार्य को कहा है। नहीं संतोष तो पुण्य कुछ कहो, यदि इतने भी संतोष नहीं है तो फिर से कुछ कह लीजिए। जन इस रोक दूसरा दुख सहो, अपने क्रोध को रोक करके कष्ट अपने आप को मत दीजिए। वीर प्रति तुम धीर अछोभा, गारी दे धन पाओ शोभा। तुम वीरता को धारण करने वाले हो, इसलिए गारी देते हुए शोभा नहीं पाते हो। सूर समर करने करें, कहीं न जना वहीं आप। जो योद्धा होते हैं युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं और अपने आप को दिखाते हैं। विद्यमान रणराय कायर करें प्रताप, जो कायर होते हैं वह केवल नरगल प्रलाप करके अपने वीरता को सिद्ध करते हैं। तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार महिला की बुलावा। परशुराम जी कहते हैं कि लगता है काल ने तुम्हें खुद बुला लिया है, इसलिए बार बार तुम मुझे बोलने पर विवश कर रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, पर सुधार धैर्य कर घोरा। लक्ष्मण के कठोर वाणी को सुन करके परशुराम जी अपने परसे को हाथ में धारण कर लेते हैं। अब जन देव दोष मोहिलोगु, कटुवादी बालक बच्चोगु। यहाँ पर बैठे सभी लोग ध्यान से सुने, मुझे किसी प्रकार का दोष न दीजिएगा, क्योंकि कटु वचन बोलने वाला बालक भी वध के योग्य होता है। बालक विलोक बहुत मैं बाँचा, अब यह मरण निहार भा साँचा। बालक समझ करके मैं इसे छोड़ रहा था, लेकिन अब यह मारने योग्य ही है। कौशिक कहा क्षमा अपराधो, बाल दोष कुन गणे साधु। विश्वामित्र जी कहते हैं कि इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि बालक के गुण दोष को सज्जन लोग नहीं देखते हैं। खर कुठार मैं अकुन को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। मैं आपके परसे के आगे खड़ा हूँ, क्योंकि गुरु सबसे बड़ा अपराधी होता है। उतर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। हे विश्वामित्र, तुम्हारे शीलता के कारण मैं इसे बिना वध किए ही छोड़ रहा हूँ। ना तो यह काट कुठार कठोरे, गुरह उरण होते समथोरे। नहीं तो इसको अपने इस फरसे के द्वारा काट करके अपने गुर के ऋण से उरण हो जाता। गद सुन का हृदय हसी, मुनि हरिहरे सूझ। अय खान न हुक्मय अचह न बूझ अबूझ। गद सुन कह हृदय हसी, मुनि हरिहरे सूझ। हे विश्वामित्र, ऐसा सुन करके विश्वामित्र अपने हृदय में प्रसन्न हो जाते हैं। अयमय खान न हुक्मय अचह न बूझ अबूझ। जिस प्रकार लोहे के चक्री में ऊख पिस करके गुड़ बनता है, ठीक इसी प्रकार इस अबोध बालक को ही आप क्षमा करिए, क्योंकि इसका अपराधी मैं हूँ। कहु लखन मुनिशील तुम्हारा, कौन नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम्हारे शील और स्वभाव को कौन नहीं जानता है।
माता पिता ऋण भाई नीचे, गुरु ऋण रहा सोच बढ़ती के। अपने माता पिता के ऋण के ऋण हो गए हैं और अभी गुरु के ऋण के बारे में सोच रहे हैं। सो जन हमरे माथे काढ़ा, दिन चले गए ब्याज बड़ा बढ़ा। इसलिए आप अपने बढ़ते हुए ब्याज को, यानी अपने ऋण के बारे में आप हमारे माथे पर काढ़ना, हमारे माथे पर अपने दोस्त को देना चाहते हैं। अब आने बेभरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। इसलिए उस बढ़ते हुए ब्याज का आप मोल लगाइए, मैं तुरंत उसका मोल चुका दूंगा। सुन कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण किस प्रकार के कटु वचन को सुन करके परशुराम परशु को हाथ में धारण कर लेते हैं और सभा में बैठे हुए सभी लोग हाय हाय पुकारने लगते हैं। भृगुबर परशु दिखावा मोहि विचार बचन दूही। हे भृगु के पुत्र, तुम जो बार बार वर्षा दिखा रहे हो, मैं ब्राह्मण समझ के तुम्हें छोड़ रहा हूँ, नहीं तो राजद्रोह का तुम्हें मैं कठोर दंड देता। मिले न कभू सुभट गाढ़े, दिव देवता घरे के बाढ़े। कभी आप मुझे युद्ध भूमि में नहीं मिले हैं और देव देवता घरे के बाढ़े। और जो ब्राह्मण होते हैं वह हम लोगों के लिए देवता की भांति हैं। अनुचित कई सब लोग पुकारे, रघुपति सहने लखन निहारे। सभी लोग वहां बैठे हुए सभी लोग लक्ष्मण की इस बात को अनुचित कहते हैं और श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण की ओर बड़े स्नेह के साथ देखने लगते हैं। लखन उतर आहुत सरस, भृगर को कृषाण, बढ़त देख जलसम वचन बोले रघुपन भान। लक्ष्मण के ऊपर परशुराम के बढ़ते हुए क्रोध को देख करके श्री रामचंद्र जी बड़े मृदु वचन से बोलने लगते हैं और उनके क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं।